मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। सर्वप्रथम आज 26 नवंबर है और आप लोग जानते हैं कि संविधान दिवस है आज, और संविधान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरा देश एक लोकतांत्रिक देश है और जिस तरह आप जानते हैं कि हमारा देश इस समय पूरे विश्व में काफ़ी चर्चित है और काफ़ी सम्मान मिल रहा है अपने देश को, और ये तभी हो सका है जब संविधान के दायरे में रह करके सारे कार्य को किए जा रहे हों। लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज 26 नवंबर को संविधान दिवस के मौके पर लखनऊ के इको गार्डन पार्क में मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षक अपनी समस्या के समाधान के लिए आज वहां इकट्ठा हुए थे और एकता टीम के प्रदेश अध्यक्ष अशरफ अली उर्फ सिकंदर बाबा ने उसकी अगुवाई की और उन्होंने अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान भी किया। मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूं कि मैं कुछ निजी कारणों से नहीं पहुंच सका। ये 18 दिसंबर 2023 से जब से सिकंदर बाबा ने धरना स्टार्ट किया इस बार, तब से लेकर के ये मेरा पहला ऐसा धरना प्रदर्शन है जो नहीं पहुंच पाया हूं मैं। उसके लिए आपसे क्षमा चाहते हैं क्योंकि हमारा कोई निजी मामला था, इसलिए हम नहीं पहुंच पाए हैं। लेकिन अगली बार जब कभी भी बुलाया जाएगा तो सर्वप्रथम आपको पंकज मिश्रा वहां पर उपस्थित मिलेगा, क्योंकि ये लड़ाई केवल सिकंदर बाबा की नहीं है, ये लड़ाई सबकी है और सभी को मिल करके लड़ना है। और जब तक सभी लोग एक साथ मिल करके नहीं लड़ोगे तब तक कामयाबी नहीं मिलेगी। इस समय बहुत ज़्यादा तो कुछ नहीं है, मैं वीडियो संदेश नहीं बना रहा था, आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं मजबूर हो गया आप लोगों के प्यार के आगे। आप लोगों की दुआओं ने मुझे फिर खड़ा किया और मैंने निर्णय लिया था कि अब मैं मदरसा संबंधित संदेश नहीं बनाऊंगा। लेकिन मुझे आप लोगों की भावनाओं का कद्र करते हुए वीडियो संदेश बनाने के लिए मुझे मजबूर होना पड़ा, क्योंकि आप लोग मेरी ताकत हैं और आप लोगों ने जितना प्यार मुझे दिया है उसकी जितनी भी मैं तारीफ करूं उतना कम है। क्योंकि इस पंकज मिश्रा को मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों में कोई नहीं जानता था, लेकिन आप लोगों के प्यार ने आज लगभग पूरे उत्तर प्रदेश में 24,000 शिक्षकों की संख्या है। फेस टू फेस अगर नहीं मिल पाए हैं तो वीडियो संदेश के माध्यम से आप लोग मुझे पहचान रहे हैं। वो फैसला जब मैंने लिया था तो मेरे जीवन का सबसे कठिन फैसला था, लेकिन कुछ सीनियर साथियों के कहने पर, आप लोगों के कमेंट को मैंने देखा और मैंने पुनः वीडियो संदेश बनाने के लिए आप लोगों के लिए हाजिर हुआ हूं। अब इसमें जिसको जो समझना है वो समझ सकता है, जिसको जो कहना है वो कह सकता है, लेकिन मेरा ऐसा कोई मतलब नहीं है कि मेरा कोई निजी स्वार्थ इसमें छिपा रहा हो या छिपा है। दोस्तों, जो धरना प्रदर्शन है वो धरना प्रदर्शन इसलिए लगाया गया कि आपकी मांग में तेजी आए, आपकी समस्या का समाधान जल्दी हो, इसलिए वहां धरना प्रदर्शन लगाया गया है। और अभी तक उसकी कोई अपडेट नहीं मिल पाई है। सुबह से लेकर के इतनी टाइम तक लगभग 6, सवा 6 के आसपास हैं, अभी तक एक भी संदेश, एक भी पोस्ट किसी शिक्षक साथी ने किसी ग्रुप पर नहीं किया है। क्यों नहीं किया ये तो खैर वही लोग बता पाएंगे जो धरने में गए हैं, हम तो जा नहीं पाए।
और ना मेरी किसी से बात हुई है कि आप गए हैं कि नहीं गए हैं, क्योंकि मैं बहुत व्यस्त था 3-4 दिन से। इतनी टाइम थोड़ी राहत मिली है, अभी कल थोड़ा और व्यस्तता है, उसके बाद में हम लगभग थोड़ा फ्री हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों, आपकी लड़ाई कमज़ोर नहीं हुई है, इसको आप मान लीजिए। आपकी लड़ाई मजबूत थी, मजबूत है और मजबूत रहेगी, क्योंकि हम लोग इस समय तीनों स्तर पर लड़ाई लड़ रहे हैं। एक तो कोर्ट के सहारे से भी हैं, दूसरा मंत्री महोदय जी लड़ ही रहे हैं, तीसरा आज सिकंदर बाबा ने लखनऊ के इको गार्डन पार्क में पहुंचकर और झंडा गाड़ दिया है। और अगली बार जब डेट लगेगी उसमें मैं उपस्थित होऊंगा। दोस्तों, इतना आप जानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक के ऊपर काफी निगाहें गड़ा के बैठी है। और एक टेलर उन्होंने जारी किया था महाराष्ट्र में। एक नाथ शिंदे की सरकार थी जो बीजेपी समर्थित पार्टी है, और वहां पर मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का तनख्वाह को दुगना कर दिया गया। और उसका परिणाम है कि महाराष्ट्र में जो मैंडेट मिला है गठबंधन को, भारतीय जनता पार्टी को, वो ये साफ दर्शाता है कि इस फैसले से लोग नाखुश ना होकर के बल्कि खुश हैं। जो उत्तर प्रदेश के 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ, सबसे बड़ी मिसाल है कुंदरकी की सीट, जहां पर ठाकुर हुकुमदेव सिंह या कोई हैं जो जीते हैं। काफी रिकॉर्ड मतों से उन्होंने जीत दर्ज की है, और वहां पर लगभग 65 से 70% मुस्लिम वोटर हैं। दोस्तों, इससे ये साफ पता चलता है कि इस बार मुस्लिमों ने भी भारतीय जनता पार्टी को बढ़ चढ़ करके वोट दिया है। जिस बूथ पर, जिस एरिया में मुसलमानों की संख्या ज्यादा थी, वहां पर सपा की जमानत जब्त हो गई है। दोस्तों, ये भाजपा को उन्होंने वोट किया है, और योगी जी को सोचना चाहिए कि मदरसा और मुसलमानों का विरोध करके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। मुझे तो लगता है कि जो मदरसा और मुसलमान ये जो ट्रेंड कर रहा है इलेक्शन में, ये बंद होना चाहिए, और मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान जल्दी से जल्दी निकले, इस पर ध्यान देना चाहिए। हालांकि मंत्री जो आपके अल्पसंख्यक राज्य मंत्री हैं श्री दानिश आजाद अंसारी साहब के कथनानुसार, उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री जी ने मुझे आदेशित किया है कि आप जाएं और आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान के लिए प्रयास करें। हमारे तरफ से हरी झंडी है, हम ये काम देख रहे हैं, आपको इसकी जिम्मेदारी सौंप रहे हैं, और आप इस काम को देखिए, क्योंकि वो भी हमारे प्रदेश के हिस्सा हैं, हमारे प्रदेश के परिवार हैं। और मुझे मदरसों में आधुनिकता लाने के लिए आधुनिक शिक्षकों की काफ़ी ज़रूरत है, तो इसलिए इन शिक्षकों को इग्नोर करके आधुनिक शिक्षा मदरसों में नहीं दी जा सकती है। इसलिए इन शिक्षकों को कैसे इनकी समस्या का समाधान किया जाए, इसकी योजना बनाइए। और इसकी योजना बनाने के लिए दानिश आजाद अंसारी साहब ने अधिकारियों को सूचित भी किया है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है, जिस तरह से सूचनाएं मिली हैं, कि जनवरी से आपके समस्या के समाधान के लिए काफी तेजी होगा उसमें।
और हम लोग कामयाब होंगे। हमारा खोया हुआ विश्वास वापस आएगा, खोया हुआ सम्मान भी वापस मिलेगा, हमारा बकाया भी मिलेगा। बकाये को लेकर के एक अपडेट है, मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि कल उन्होंने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों के मुखिया, आईमास प्रमुख श्री एजाज अहमद साहब ने पोस्ट किया रिट ग्रुप पर, और उन्होंने बताया कि 10 से 15 दिसंबर के बीच में माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में बकाये को लेकर के बहस हो सकती है, और ये बहस फुल एंड फाइनल होने की उम्मीद है। दोस्तों, इसमें ज्यादा समय नहीं है, तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर पैरवी थोड़ा तेजी से किया जाए तो हो सकता है कि 1.5 से 2 महीने में बकाये को लेकर के जो समस्याएं चल रही हैं वो खत्म हो सकती हैं, और हम लोगों का बकाया मिलने का चांस काफी बढ़ जाएगा। और उम्मीद भी है कि ऐसा होगा, क्योंकि मुझे अपने शीर्ष नेतृत्व पर, शिक्षकों की दुआओं पर, शिक्षकों के परिश्रम पर और हमारे न्यायपालिका पर हम लोगों को पूर्ण विश्वास है। हम लोग एक दिन कामयाब जरूर होंगे। लेकिन मैं उन लोगों को बता दूं जो मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों का मजाक उड़ाते हैं, उनके लिए मैं 2 शब्द कहना चाहता हूं कि उतरता पानी देख, किनारे कभी घर मत बसा लेना, मैं समंदर हूं, वापस फिर लौट कर आऊंगा। दोस्तों, जिन लोगों ने मदरसा आधुनिकीकरण शिक्षकों की इस दशा पर हंसा है, मजाक उड़ाया है और वर्तमान में करते आ रहे हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि आपके खिल्ली उड़ाने के दिन अब धीरे धीरे जा रहे हैं, और किसी के दीनहीन दशा पर किसी की मजाक नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन दोस्तों, समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने दुख से नहीं दूसरों के सुख से परेशान होते हैं, लेकिन वो दिन भी जाने वाला है। दोस्तों, मैं आप लोगों से चाहता हूं कि आप लोग टेंशन फ्री होकर के रहें, टेंशन ना लें। आपको टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। संगठन आपके लिए टेंशन लेकर के बैठा है, कार्य कर रहा है, आपका कार्य होगा, उसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन बराबर लड़ रहा है, समस्या के समाधान के लिए मेहनत कर रहा है। इंशाअल्लाह हम कामयाब भी होंगे। भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द हम लोगों को खुशखबरी भी मिलेगी, और आप लोग बिल्कुल निसंकोच होकर के अपना कार्य करें। हम लोग कामयाब होंगे और एक दिन फिर उस कुर्सी पर बैठकर और पूरे अधिकार के साथ अध्यापन कार्य करेंगे मदरसे में जाकर। वो दिन अब दूर नहीं है। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इस वीडियो संदेश को यहीं पे बंद करना चाहता हूं। आप लोगों की अनुमति है तो मैं इस वीडियो संदेश को यहीं पे समाप्त करना चाहता हूं। अगला वीडियो संदेश अब आपको बराबर मिलता रहेगा। अगर मेरी बातों से किसी के भावनाओं पर ठेस पहुंची हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।